आज मैं आपके लिए एक ऐसी घटना लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक सच्ची और बेहद डरावनी कहानी है। दुनिया में आपको ऐसी बहुत सी जगह मिल जाएंगी जहाँ आपको डरावनी और खौफनाक चीजें मिलेंगी, जिसे देखकर आप भी यकीन करने लगेंगे कि भूत या शैतान जैसी चीजें भी हमारे और आपके बीच रहती हैं। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो विलिस्का एक्स मर्डर हाउस की है। जी हाँ, विलिस्का लोवा एक ऐसी जगह है जहाँ आज भी लोग वहाँ रात को ठहरने से डरते हैं। लोगों और वहाँ के रहने वालों का मानना है कि रातों को वहाँ एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी रहती है और वहां से रात भर बच्चों की चीखने चिल्लाने और दर्द से रोने की आवाजें सुनाई देती है। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सब नहीं मानते और वहां एक रात रुकने के लिए $428 खर्च कर देते हैं। मगर जब वह सुबह इस घर से निकलते हैं तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी दहशत छाई होती है, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। बात है नवंबर 2014 विस्कॉन्सिन शहर के रहने वाले रॉबर्ट स्टोर लार्सन जूनियर नाम के एक पैरानॉर्मल रिसर्चर ने इस घर में एक रात रुकने का फैसला किया। अगले दिन वो अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ रहने आ गया। वो काफी देर रात तक अपने उपकरण लगाकर देखते रहे कि क्या होता है, लेकिन जब उन्हें देर रात तक कुछ महसूस नहीं हुआ तब वे सभी अपने कमरे में जाकर सो गए। मगर मिस्टर रॉबर्ट स्टोर को नींद नहीं आ रही थी तो वे कमरों में टहलने चले गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें कमरों से बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। जब वो एक कमरे में जाते हैं तो उन्हें वो आवाज आनी बंद हो जाती है। वहाँ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। तभी अचानक उन्हें सामने से एक छोटी सी परछाई दिखाई देती है जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे वो परछाई उनके करीब आ रही होती है। ये देखकर उनका दिल बैठ जाता है, मुंह से आवाज निकलनी बंद हो जाती है, हाथ काम करना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे वो परछाई उनके ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है जिसके हाथ में एक चाकू होता है और देखते ही देखते वो परछाई रॉबर्ट के सीने में चाकू उतार देती है। चाकू लगते ही रॉबर्ट चीखने लगता है। रॉबर्ट की चीख सुनकर उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए उस कमरे में दाखिल होते हैं तो वो नजारा देख के उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि रॉबर्ट के सीने में चाकू घुसा हुआ था जिसे उसने अपने हाथों से पकड़ा हुआ था। उसने नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक दोस्त ने तुरंत 911 को कॉल लगा दिया। एम्बुलेंस आती है और रॉबर्ट को वहीं के एक नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। सभी दोस्तों को लगा कि रॉबर्ट ने खुद को ही चाकू से मारने की कोशिश की थी। रॉबर्ट के रिकवर होने पर पुलिस वालों ने जब उससे पूछा कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था, आखिर उसे ये चाकू कैसे लगा, तब उसने पुलिस से बताया कि ये सब एक एक्सीडेंट था। उसने ये बात किसी से नहीं बताई कि उसके साथ उस रात क्या हुआ था। वो नहीं चाहता था कि लोग उस घर से आकर्षित हो, क्योंकि लोगों में चुल मची रहती है भूतों को देखने की। मगर जब ऐसे हादसे बढ़ने लगे तब उसने सोशल मीडिया पर अपनी एक स्टोरी बताई। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये भसड़ कब से मची है इस घर में, आखिर क्या है इस विलिस्का एक्स मर्डर हाउस की हिस्ट्री। बात है सन 1912 की। विलिस्का लोवा के एक घर में रहते थे जोसिया बी मूरे और उनकी पत्नी सारा मूरे। उनके साथ रहते थे उनके 4 बच्चे, 11 साल का हरमन, 10 साल की कैथरीन, 7 साल का आर्थर और 5 साल का पॉल। मगर एक रात इनके पड़ोस की रहने वाली मिसेस स्टिलिंजर के 2 बच्चे, 8 साल की ईना और 12 साल की लीना मूरे फैमिली के यहाँ एक रात के लिए आए हुए थे। आज उनका प्लान था कि पूरे दिन वे लोग आपस में खेल कूद करेंगे, फिर एक साथ मिलकर सो जाएंगे। अभी बच्चे आपस में खेलते खेलते थक गए तो वे अपने अपने कमरे में सोने चले गए। ईना और लीना स्टिलिंजर बहनें भी एक साथ सोने चली गई। बच्चे इतने थके हुए थे कि बिस्तर पर जाते ही सो गए, मगर दोनों बहनें अभी भी जाग रही थी। जाहिर सी बात है, किसी और के घर बच्चे कहाँ जल्दी सो पाते हैं। मिस्टर और मिसेस मूरे भी गहरी नींद में थे। रात काफी बीत चुकी थी। दोनों स्टिलिंजर बहनों को भी नींद आने लगी और वे भी सो गईं। तभी घर में एक आदमी जिसके हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी थी घर में घुस गया और बड़े ही शांति से सभी खिड़कियां बंद करके उनके पर्दे वर्दे लगा दिए। पूरे घर में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। धीरे धीरे चलते हुए वो आदमी मिस्टर एंड मिसेस मूरे के कमरे में गया। दोनों बेहद गहरी नींद में थे। उस आदमी ने न आव देखा न ताव, कुल्हाड़ी उठाई और एक एक करके दोनों के सिर पर मारने शुरू कर दिए। दोनों नींद की हालत में होने की वजह से चीख भी नहीं पाए होंगे। उसने मार मार कर उनकी खोपड़ी खोल दी। उनके सर बुरी तरह से चकनाचूर हो गए थे। आप सोच कर देखिए, कोई आदमी या औरत गहरी नींद में सो रहा हो और कोई मजबूत हाथों वाला आदमी उसे कुल्हाड़ी से मारने लगे तो क्या वे चीख भी पाएंगे। वो लगातार बस मारे ही जा रहा था। उनके दिमाग तक उनके सिर से बाहर आ गए थे। पूरा बेड खून से सन गया था। चेहरे का तो कचूमर ही बन गया था। वहाँ से बस धप धप की आवाजें निकल रही थी। जब उसे लगा कि वे मर गए हैं तब वो वहाँ से निकलकर बच्चों के कमरे में आ गया। इसके आगे की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि अब जो होने वाला था वो हैवानियत थी। कोई आम इंसान तो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता था। उसने बच्चों के कमरे में जा
जाकर सभी बच्चों के सिर को कुल्हाड़ी से मार मार कर उनका चूरा बना दिया। उनमें से कुछ बच्चे तड़प कर उठ जाते और चिल्लाने लगते, मम्मी पापा, मगर उस हैवान ने जरा भी दया नहीं दिखाई। मगर अभी भी और बुरा होना बाकी था। ईना और लीना बहनें जो कि अभी अभी सोई हुई आवाजें सुन के डर गई। उन्होंने अपना दरवाजा लॉक कर लिया और वहीं कोई डंडा या चाकू जैसा कोई हथियार ढूंढने लगी, मगर उन्हें ऐसा कुछ भी वहां नहीं मिला। और अगर मिल भी जाता तो वे बेचारी 10-12 साल की बच्चियां कर ही क्या लेती। हट्टे कट्टे उस आदमी का वे सामना कैसे करती। वे डर से कांप रही थी। उसके नजदीक आते कदमों की आहट पर दिल धक धक करने लगता, सांसें भी नहीं ले पा रही थी, इतना डर गई थी वो। तभी उस आदमी ने दरवाजा खटखटाया, मगर जब दरवाजा नहीं खुला तब उसने कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ डाला और उन्हें कुल्हाड़ी से पीटना शुरू कर दिया। उनकी चीखें किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि किलर ने आते ही खिड़कियां बंद कर दी थी और शीशे चढ़ा दिए थे, जिससे उनकी दर्द भरी चीखें पूरे कमरे में तो गूंज रही थी, मगर बाहर नहीं जा पा रही थी। उन दोनों स्टिलिंजर बहनों ने खूब जद्दोजहद की, उसके कुल्हाड़ी को हाथों से पकड़ने की कोशिश की, तो उस हैवान ने जोर से खींचकर उसके हाथों को ही काट डाले। जितनी बेरहमी से उस दरिंदे ने इन दोनों बहनों को मारा था, इतनी दरिंदगी तो उसने बाकी घर वालों पर भी नहीं दिखाई थी। उसने गुस्से में उनकी बॉडी को पूरी तरह काट डाला। उसने कुल्हाड़ी उनके पेट में घुसाकर खींचा तो उनकी आंतें भी साथ में बाहर आ गई थी। वे तब भी जिंदा थीं, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। खून बहुत बह जाने पर उन्होंने भी दम तोड़ दिया, मगर वो दरिंदा उन्हें मारता रहा जब तक कि उनकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो गए। उसकी अगली सुबह जब मिसेस स्टिलिंजर अपनी दोनों बच्चियों को यहाँ लेने आई तो उन्होंने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है और वहाँ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। उन्हें लगा कि सभी लोग कहीं गए होंगे, तो पड़ोसियों से पूछने चली गई। जाहिर सी बात है, कोई अगर घर में ना हो तो हम भी पहले पड़ोसियों से ही पूछने जाएंगे कि भाई क्या माजरा है, ये लोग कहाँ गए हैं। मगर पड़ोसियों ने तो हाथ खड़े कर दिए कि नहीं भाई, हम तो नहीं जानते कहाँ गए हैं। तब मिसेस स्टिलिंजर ने तय किया कि पुलिस को बुलाना ही ठीक होगा, क्योंकि बात उनके खुद के बच्चियों की थी। पुलिस जब यहाँ आई तो उन्होंने देखा कि दरवाजा तो अंदर से बंद है, मगर अंदर से किसी भी व्यक्ति की आवाज नहीं आ रही है। पुलिस को भी महसूस होने लगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पुलिस ने दरवाजे का लॉक तोड़ दिया। लॉक तोड़कर जैसे ही वे अंदर गए तो उन्हें फर्श पर खून दिखा, जिसे देखकर वे समझ गए कि अंदर बहुत बुरी भसड़ मची हुई है। थोड़ा और अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे मांस के टुकड़े यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं और दीवार से लगकर एक कुल्हाड़ी भी पड़ी हुई है जो कि खून से सनी हुई थी। ये सब देखकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अभी तो ये बस शुरुआत ही थी। आगे जो कुछ देखना पड़ा वो मंजर बेहद खौफनाक था। जैसे ही पुलिस वाले पहले कमरे में पहुंचे तो देखा कि वहाँ बच्चों की लाशें पड़ी हुई है, जिनका चेहरा बुरी तरह से चकनाचूर हो गया है। उनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। वहाँ का नजारा देखकर सभी के दिल बैठ गए और उल्टियां होने लगी। उनके सर पूरे खुले हुए थे। अंदर दूसरे कमरे में गए तो उन्हें वहाँ और बच्चों की भी लाशें ऐसी ही हालत में बिगड़ी हुई मिली। फिर जब वे दोनों स्टिलिंजर बहनों के कमरे में गए तो उनसे देखा न गया, क्योंकि बाकी बच्चों के तो सिर्फ सिर ही फूटे थे, मगर इन बच्चियों के तो पूरे शरीर के ही टुकड़े हो गए। मिसेस स्टिलिंजर तो देखते ही बेहोश हो गई। पुलिस ने पूरे घर की छानबीन की, मगर एक कुल्हाड़ी के अलावा उन्हें और कोई सबूत वहाँ नहीं मिले। पुलिस के अनुसार खूनी के पास घर की चाबी थी, जिसके जरिए वह घर के अंदर घुसा था, क्योंकि खिड़कियों से किसी के आने की कोई संभावना नहीं थी। पुलिस ने बहुत हाथ पैर मारे, मगर आज तक उन्हें पता नहीं चल पाया कि आखिर उन्हें किसने मारा था। आज भी वो कुल्हाड़ी उसी घर में है, जिसे देखने आज भी लोग आया करते हैं। इसके बाद सन 1994 में डार्विन और मार्था लिन ने इस घर को खरीद लिया। उन्हें पता था कि ये घर बहुत हॉन्टेड है, इसलिए वे इस घर को हिस्टोरिकल म्यूजियम बनाना चाहते थे। मगर ये घर बेहद खूबसूरत था, जैसे कोई डॉल हाउस। धीरे धीरे जब लोगों को इसके हॉन्टेड होने का पता चला तो वो लोग इस घर में एक रात बिताना चाहते, जिससे उन्हें भी भूतों की सच्चाई का पता लग सके, जिसके लिए उन्हें एक रात के $428 देने होते थे। $428 को अगर हम इस समय के इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 35,000 रुपए होते हैं। सोच कर देखिए, एक रात के 35,000 रुपए 5 स्टार होटल जितना महंगा। खैर, आज भी ये घर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है। आज भी लोग अपनी चुल मिटाने, भूतों का सामना करने के लिए इस घर में रात बिताने आते हैं। मगर जो भी एक बार इस घर में रात बिता लेता है वो दोबारा इस घर में आता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।